यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सो स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं किचन में अभी चाय बना रही हूँ और चावल मेरे बन चुके हैं और चाय वाय पीने के बाद उसके बाद मैं सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं 2 कप चाय बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो 2 लोगों के लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो आजकल वो डेली चाय पीना शुरू कर दिए हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं होता है। और अगर मैं चाय के लिए नहीं पूछती हूँ ना तो वो खुद ही सामने से कहते हैं चाय बनाई हो क्या? तो फिर मुझे बनाना पड़ता है और जब वो उठते हैं ना तभी मैं चाय बनाती हूँ और साथ में ही पीती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सुबह की स्पेशल गर्मा गर्म चाय बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए सबसे पहले हस्बैंड जी को दे देते हैं, फिर उसके बाद मैं पी लूँगी। तो यहाँ पे उनको मैंने दे दिया है और उसके बाद मैंने चाय वाय पी लिया आराम से रूम में बैठ के और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो आज की जो सब्ज़ी है ना, मेरा मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है, मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदार सब्ज़ी है। तो आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ सजना की सब्ज़ी, यानी कि सजना बहुत लोग इसको मुनका भी कहते हैं और बहुत लोग इसको सजन भी कहते हैं। तो ये इसी मौसम में मिलता है, यानी कि फरवरी और मार्च के बीच में ही मिलता है। तो ये सजन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पति देव को भी पसंद है। तो आज ये सब्ज़ी मैं बहुत ज़्यादा मन से बना रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है ना, तेल डालकर और सजन आलू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। और यहाँ मैंने फिर से तेल डाला है और इसमें मैं पचफोरना और हरी मिर्च वगैरह मैं डालकर और यहाँ पे मैंने डाला है मसाला। तो मसाला मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे सरसों का मसाला मैंने लिया, सरसों, लहसुन और हरी मिर्च और अदरक, मैंने तीनों चारों चीज़ को साथ में पीस दिया है। फिर उसके बाद मैंने 2 टमाटर को भी मैंने पीस लिया है, वो भी मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता साथ में डाल दिया है और ऊपर से मैं हल्दी मसाला और मिर्चा पाउडर मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी और कुछ देर के बाद फिर मैं इसमें नमक डाल लूँगी। तो सारे मसालों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जैसे बहुत लोग मछली का भी मसाला इसी टाइप से बनाते हैं और जो सजन की सब्ज़ी बनती है ना तो वो भी ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी अच्छे से फ्राई कर ली और इसके बाद मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसको 2-3 मिनट तक मैं और फ्राई करूँगी, जब तक मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता, अच्छी कलर नहीं आ जाती उस तब तक मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे मसाला का कलर बहुत अच्छा आ चुका है। तो फिर मैं यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकती हो और ये सब्ज़ी ना रोटी के साथ और चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे सबसे ज़्यादा चावल के साथ अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैं सजन और आलू को भी मैं साथ में ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी वानी डाला हुआ है तो इसको अच्छे से मैं हम लोग उबलने देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग ढक देते हैं। फिर उसके बाद ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी आलू और सहजन की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मेरे पति देव को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं दो बार या 3 बार मैं ये सब्ज़ी खाई थी। रात में भी मैंने यही सब्ज़ी खाया था और मैंने दोपहर के भी टाइम में यही सब्ज़ी खाई थी। मुझे ये सब्ज़ी इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे बाबू भी उठ गई थी, जैसे ही मैं सब्ज़ी वगैरह बनाकर रूम में आई ना तो बाबू भी उठ गई थी। तो आप देख सकते हैं ये सुबह सुबह कैसे कर रही है और इसका जो बाल है ना थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके फेस पे आ जाता है। और यहाँ पे मैंने इसके ओठों पे इस तरीके से कर दूँ ना तो ये आ कर रही थी इस तरीके से, फिर ये खुद करने लगी। अब जैसा करते हो ना तो बच्चा वैसा ही तुरंत सीख जाता है। वैसे ही मेरी बेटी बहुत जल्दी कोई चीज़ को कैच कर लेती है और सेम वही चीज़ आपको करके दिखाएगी। तो 1 साल में ये बहुत कुछ जान गई है। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैं इनका लंच पैकिंग कर दूँगी क्योंकि इनका भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये 9 बजे तक घर से निकल जाते हैं क्योंकि इनको जाने में काम पे पूरा 1 घंटा का समय लगता है और ये आराम से धीरे धीरे जाते हैं तो 1 घंटा का समय लग जाता है। इसी के लिए मैं 9 बजे तक इनको रवाना कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी तक मैंने बेड को भी अच्छे से नहीं किया है और ये जाने का भी इनका टाइम हो गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ और नाश्ता देने के बाद सबसे पहले मैं बेड को सही करूँगी। फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले बेड को सही करने लगी थी और यहाँ पे मैंने पति देव को 2-3 मिनट के लिए मैंने रोका था कि बस आप थोड़ा देर के लिए बाबू को ले लीजिए, तब तक मैं अपने बेड की सफाई अच्छे से कर लूँगी।
और अगर मैं ये नहीं कर पाती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जब मैं उसको ज़मीन पे रखती हूँ तो वो जाकर मिट्टी खाने लगती है, जो ज़मीन टूटा हुआ है तो वो सारा सीमेंट और बालू जो है ना वो खाने लगती है। और ऐसे वो खाती है ना जैसे लगता है वो बिस्किट वगैरह खा रही है। कभी कभी मुझे उस पर बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबू को अभी माताजी हो गए हैं तो मैं उसको नहीं मारती हूँ, फिर भी वो डेली बेसिस पे थोड़ा ना थोड़ा मार खा ही लेती है। और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको नहीं मारूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसा वैसा काम करती है जो वो मार खा ही लेती है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से बेड वेड केंद्रा उंद्रा मैंने बिछा दूँगी, और बिछाने के बाद जल्दी मैं यहाँ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ था ना, मैं बेड बिछाते बिछाते थोड़ी देर के लिए मैं बाहर भी चली गई थी, क्योंकि बाहर से ना बहुत ज़्यादा हल्ला आ रहा था, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाहर चली गई। तो कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ बाहर मैटर था, तो वो फिर मैं देख कर जल्दी से फिर मैं घर में आ गई। और उसके बाद मैं तुरंत अपने बेड को अच्छे से सफाई करने लगी, और इनके पापा जो थे बाबू को गोद में लिए हुए थे। तो यहाँ पे हमारा बेड भी सही हो चुका है। तो चलिए बस मैं यहाँ पे रज़ाई वगैरह रख देती हूँ, और रखने के बाद ये मेरा काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया और मैं निश्चिंत हो जाती हूँ ये काम करने के बाद। फिर उसके बाद इनके पापा चले गए थे, और यहाँ पे मैं बाबू को खाना खिलाने लगी थी। तो यहाँ पे मैं इसको खिला रही हूँ आलू और चावल। इसको आलू चावल वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत अच्छे से खाती है। और आजकल क्या है ना कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो बाबू को साथ में नहीं खिलाते, क्योंकि अभी इसको माताजी हो गए हैं तो हम लोग इसको अपना झूठा नहीं खिलाते हैं। लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा तंग करती है, अगर कोई भी खाता है ना तो उसके साथ बैठ जाती है खाने के लिए, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको खाने को नहीं दे। फिर यहाँ पे इसको खाना वाना खिलाने के बाद ये आप जो बाबू देख रहे हैं ना, ये है पीयूष, हमारी दीदी का बेटा है, यानी कि गोतनी का बेटा। तो ये आ गए थे राधा रानी को ले जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बाबू को थोड़ा रेडी करने लगी थी, और ये यहीं पे थे। जब बाबू रेडी हो जाएगी तो इसको ले जाएंगे घुमाने के लिए। तो घुमाने के लिए तो नहीं, बस घर में ही ऐसे ही घुमाने के लिए, क्योंकि अभी तो बाहर में धूप भी बहुत निकली हुई है और बाहर में हवा भी बहुत चल रहा है। और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पेड़ पौधा है ना कि उसकी वजह से इतना ज़्यादा हवा चलता है कि मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा धूल और मिट्टी उड़ते हैं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकते। और जब शाम होती है 4-5 बजते हैं तब जाकर थोड़ा माहौल और पूरा मतलब शांत होता है, वरना शाम तक हवा चलती है। तो अगर शाम में हवा चलती है तो बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम में जब हवा चलती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एकदम गर्म हवा। और वो उसे हम लोग लू कहते हैं, जो मारने का भी बहुत डर होता है। तो इसी के लिए हम लोग दोपहर में बाबू को कहीं नहीं भेजते हैं, बस घर वर में वो खेलती रहती है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर उसको घर में ही रखें, लेकिन इसको घूमने की आदत बहुत पड़ गई है। और कभी वो अपनी दादी के साथ, दादाजी के साथ, सभी के साथ वो घूमने के लिए निकल जाती है, पापा के साथ, और सभी लोग उसको घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, इसीलिए उसकी आदत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। फिर यहाँ पे बाबू अच्छे से रेडी वेडी हो गई थी, और फिर उसके बाद, और ये जब रेडी भी होती है ना तो मुझे बहुत परेशान करती है, क्योंकि ये आराम से तैयार होती ही नहीं है। और कहने का मतलब काजल तो ये बिल्कुल भी नहीं लगाती है। फिर उसके बाद मैं खाना खाने लगी थी। ये हमारा आज का लंच थाली, और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, और नहाने से पहले ही मैंने खाना खा लिया है। और मुझे ऐसा कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसी के लिए मैंने खाना खा लिया। हो सके मैंने खाना नहीं खाया, इसी वजह से तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी स्वस्थ हूँ। और कल जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैं खाना वाना खाने के बाद मुझे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो कल तो मैं नहाई भी नहीं थी, तो आज मैं नहाई हूँ। और कल मैंने कुछ भी नहीं किया था, उसी टाइम से मैं सो गई थी और कोई काम हमने नहीं किया था। और जब हमारे हस्बैंड आए थे तो जो भी सुबह का खाना बचा हुआ था वही सारा खाना हम लोगों ने खाकर और हम सो गए थे, क्योंकि मुझे कुछ टाइम से ना बैक साइड में बहुत पेन हो रहा है और कमर में भी बहुत दर्द है। तो आज मैंने इनको बोला था, आज मंडे है, तो इनको मैंने बोला था कि आप छुट्टी ले लीजिए, और छुट्टी लेकर पहले मुझे डॉक्टर से दिखा दीजिए, क्योंकि कोई भी काम हम नहीं कर पा रहे, खड़े होकर भी नहीं, बैठ कर भी नहीं। और जैसे बेसिन में बर्तन धोना है तो खड़े होकर मैं बिल्कुल भी नहीं धो पा रही हूँ, और भी बहुत सारे काम मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इसी के लिए मैं आज डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं नहा वहा कर मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी घर से निकलती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा अच्छे से जाऊँ। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, और अभी बज रहे लगभग 10, और मैंने सुबह 8 बजे उठा है। तो अभी तो हम लोगों ने मतलब हल्का फुल्का हम लोग नाश्ता बनाया है और खा लिए हैं, और उधर से आते हैं तो कुछ खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद खाएंगे। और बाबू भी रेडी हो चुके हैं, इनके पापा भी रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग जाने वाले ऑटो से ही, तो एक गांव का ही ऑटो है,
जो चलाने के लिए जाते हैं, तो हम लोग उन्हीं के ऑटो पे बैठ के जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ना निकल चुके थे, और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, और ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। मैंने इसको भी अच्छे से रेडी कर दिया था। और अभी मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी, और हॉस्पिटल में जाकर पहले मैं दिखवाऊंगी कि मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस कारण से आ रही है। तो ये सब कुछ मैं पता करूँगी। और यहाँ पर आपको थोड़ा मैंने व्यूज़ दिखाया, ये मेरे गाँव का व्यूज़ है, कैसा है। सो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं ऑटो से गई थी तो पैदल भी चलना पड़ा, और फिर मैं 2 हॉस्पिटल गई थी। एक हॉस्पिटल में गई तो मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे मैंने दिखाया है, और क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगी। लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को कि क्या दिक्कत है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा पुर्जा दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ दिखाया है। तो ये आप देख सकते हो जो पुर्जा है, जो मेरे नाम पे कटा है, और मैंने दिखा लिया है। तो क्या दिक्कत है नहीं है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और जब मैं हॉस्पिटल से आ रही थी तो फिर मैंने खुद के लिए मतलब संतरा भी लिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर में धूप की हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो 100 रुपये केजी संतरा दे रहा था, तो मैंने 1 केजी मैंने लिया है। तो इसको मैं रख दूँगी फ्रीज में। और फिर इन्होंने चाट ले ली थी, तो ये तो अभी चाट वाट खा के निकल गए हैं घर से, और मेरे लिए रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग चाट बनाते हैं और पहले खाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या खाना बनता है। तो मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कुछ बनाने का, लेकिन फिर भी देखते हैं रात में क्या बनेगा। जो भी बनेगा मैं वो थाली आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मुझे बहुत थकान है, बहुत ज़्यादा। आप मेरे फेस से देख सकते हो मैं किस तरीके से गई थी, कितनी अच्छे से मैं रेडी होकर गई थी, और किस तरीके से मैं आ रही हूँ। एकदम बाहर इतना धूप किया हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ। और ऑटो से चलना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ऑटो से बैठ के ही जाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं जा रही हूँ चाट बनाने, और चाट बनाकर पहले मैं खा लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ चाट को ना गरम कर लिया था, और गरम करने के बाद मैंने प्लेट लगा लिया। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म चाट, और मेरे पति देव हैं तो वो अपना चाट खाकर जा चुके हैं। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ। और खाने वाने की बात, फिर ये मैंने रात में खाना बनाया था। तो रात में मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैंने खिचड़ी और चोखा बनाया था। तो यही थे आज के वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।